हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दिवाकर कोचिंग क्लासेस में। मैं आपके साथ पुनः जुड़ चुकी हूँ एक नए वीडियो को लेकर। हमारा आज का वीडियो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए संस्कृत खंड का 5 लेसन सुभाषितानी, जिसका अर्थ होता है सुंदर उक्तियाँ। तो पाठ को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मैं अपने इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में सारे श्लोकों का हिंदी में अनुवाद समझाऊंगी। जहाँ पर आपको दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। बर में को गुणी पुत्रो नाचा मूर्ख सतेरपि एकस चंदस तमोहंती नाचा तारा गणे रपि। अब एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ देखेंगे। इसका वर में को, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो वरम धन एको। वरम का मतलब होता है श्रेष्ठ, एको का मतलब एक। गुणी माने गुणवान, पुत्रो पुत्रों में, ना माने नहीं, चा माने और, सतेरपि, सतेरपि का मतलब होता सैकड़ों भी। एकस चंदस तमो, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो एकहा धन चंद्रहा धन तमहा। एका का मतलब एक, चंद्रा का मतलब चंद्रमा, तमा का मतलब अंधकार। हंती, हंती का मतलब नष्ट करना। तारा गणे रपि, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो तारा गणई धन अपि। तारा गणई का मतलब होता है असंख्य तारे। अपि का मतलब भी। एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी श्रेष्ठ होता है। एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि असंख्य तारागण और एक चंद्रमा, असंख्य तारागण और एक चंद्रमा दोनों में चंद्रमा अंधकार को नष्ट करता है, असंख्य तारे नहीं। फिर से सुनेंगे। एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि असंख्य तारागण और चंद्रमा दोनों में चंद्रमा अंधकार को नष्ट करता है, असंख्य तारे नहीं। मनीषिणः सन्ति नाते हितेषिणः, हितेषिणः सन्ति नाते मनीषिणः, सुहिच्च विद्वानपि दुर्लभो निर्णाम, यथोसिधम स्वादुहितम चा दुर्लभम। मनीषिणः माने विद्वान, संति माने हैं, ना माने नहीं, ते माने वे, हितेषिणः माने हित चाहने वाले अर्थात हितेशी। सुहिच्च, सुहिच्च माने होता है मित्र या हित चाहने वाला। निर्णाम, निर्णाम मतलब होता है मनुष्यों में। यथोसिधम, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यथा धन औषधम। यथा माने जिस प्रकार, औषधम माने औषधि। स्वादु, स्वादु का मतलब होता स्वादिष्ट। हितम माने हितकारी। मनीषिणः सन्ति नाते हितेषिणः, जो विद्वान है वे हितेशी नहीं है। हितेषिणः सन्ति नाते मनीषिणः, हितेशी माने हित चाहने वाले, जो हित चाहने वाले हैं वो विद्वान नहीं हैं। जो विद्वान हैं वे हित चाहने वाले नहीं हैं, जो हित चाहने वाले हैं वो विद्वान नहीं हैं। सुहिच्च विद्वानपि दुर्लभो निर्णाम, निर्णाम माने मनुष्यों में, सुहिच्च माने मित्र या हित चाहने वाला, जो विद्वान भी हो और हितेशी भी हो। ऐसा व्यक्ति
मनुष्यों में उसी प्रकार से दुर्लभ है जिस प्रकार स्वादिष्ट और हितकारी औषधि दुर्लभ होती है। जो विद्वान भी हो और हितैषी भी हो, ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में उसी प्रकार से दुर्लभ है जिस प्रकार स्वादिष्ट और हितकारी औषधि दुर्लभ होती है। एक बार पुनः पूरा सुनेंगे। जो विद्वान है वे हितैषी नहीं है, अर्थात हित चाहने वाले नहीं हैं। जो हित चाहने वाले हैं वे विद्वान नहीं हैं। जो विद्वान भी हैं और हितैषी भी हैं, ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में उसी प्रकार से दुर्लभ है जिस प्रकार स्वादिष्ट और हितकारी औषधि दुर्लभ होती है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति या लोकम तम लोको नु प्रसीदति। चक्षुषा नेत्र से, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा मन कर्म से, चतुर्विधम यानी 4 प्रकार से, प्रसादयति प्रसादयति माने प्रसन्न करता है, लोकम लोकम माने संसार को, तम माने उसको, प्रसीदति यानी प्रसन्न रखता है। जो मनुष्य नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन 4 प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है, संसार उसे प्रसन्न रखता है। फिर से सुनेंगे। जो मनुष्य नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन 4 प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है, संसार उसे प्रसन्न रखता है। आक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चानित्यम। आक्रोधेन, आक्रोधेन का मतलब होता है क्रोध ना करना। जयेत, जयेत माने जीतना। क्रोधम साधुम, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्रोधम धन असाधुम। असाधुम का मतलब होता है दुर्जन। साधुना, साधुना माने होता सज्जनता से। कदर्यम, कदर्यम माने होता है कंजूस को। दानेन माने दान से। सत्येन, सत्येन मतलब सत्य से। चा नित्यम, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो चा धन अनित्यम। अनित्यम माने होता है झूठ। तो क्रोध को क्रोध ना करने से जीतना चाहिए। अक्रोधेन जयेत क्रोधम यानी क्रोध को क्रोध ना करने से, अर्थात शांति से जीतना चाहिए। दुर्जन को, यहाँ पर असाधुम आ जाएगा तो असाधुम माने दुर्जन को, दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर यम दानेम, कंजूस को दान से जीतना चाहिए। असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। एक बार फिर से सुनेंगे। क्रोध को क्रोध ना करने से, अर्थात शांति से जीतना चाहिए। दुर्जनता को सज्जनता से जीतना चाहिए। कंजूस को दान से जीतना चाहिए और असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। अकित्वा पर संताप गत्वा खल मंदिरम अनुलंग सताम मार्गम यत स्वल्पमपि तद्वहु। अकित्वा, अकित्वा मतलब होता है ना करके। इसका संधि विच्छेद होगा तो होगा पर संतापम धन अगत्वा। पर संतापम माने होता है दूसरों को दुख देना। अगत्वा का मतलब होता है
ना जाकर। खल मंदिरम, खल माने होता दुष्ट, यहाँ पे मंदिरम का मतलब होगा घर। अनुलंघ, अनुलंघ माने होता है उल्लंघन ना करना। सताम यानी सज्जन। यत मतलब होता है जो। स्वल्पमपि थोड़ा भी। तद मतलब होता है वह। बहु, बहु का मतलब बहुत है। अब इसका अर्थ पढ़ेंगे। दूसरों को, पर माने दूसरा और संताप माने दुख देना। दूसरों को दुखी ना करके, अकित्वा माने ना करके, दूसरों को दुखी ना करके, दुष्टों के घर ना जाके। खल मंदिरम यानी दुष्टों के घर ना जाके, दूसरों को दुखी ना करके, दुष्टों के घर ना जाकर। अनुलंघ सताम मार्ग यानी सज्जनों के मार्ग का अनुलंघन ना करके। यत स्वल्पमपि तद बहु, जो थोड़ा भी मिल जाता है वही बहुत है। दूसरों को दुखी ना करके, दुष्ट के घर ना जाकर, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके, जो कुछ भी मिल जाता है वही बहुत है। एक बार सुनेंगे। दूसरों को दुखी ना करके, दुष्ट के घर ना जाकर, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके, जो कुछ भी मिल जाता है वही बहुत है। सत्याधारस तपस्तेलम दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रविष्ट व्यये दीपो यत्नेन वार्त्याम। सत्याधारस तपस्तेलम, इसकी जब संधि विच्छेद करेंगे तो सत्याधारा धन तपस्तेलम। सत्याधारा का मतलब होगा सत्य ही जिसका आधार है। तपस्तेलम का मतलब होगा तप रूपी तेल। दयावर्ती, दया रूपी बत्ती। शिखा, शिखा का मतलब होता है लौ। प्रविष्ट व्यय, प्रविष्ट व्यय माने होता है प्रवेश करते समय। अंधकारे माने अंधकार में। दीपो मतलब दीपक। यत्नेन, यत्नेन मतलब होता है यत्न पूर्वक। वार्त्याम, वार्त्याम का मतलब जलाना चाहिए। सत्यस तपस्तेलम, सत्य का आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, दया रूपी बत्ती वाले और क्षमा रूपी लौ वाले दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। फिर से सुनेंगे। सत्य का आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, दया रूपी बत्ती वाले, क्षमा रूपी लौ वाले दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यम नित्याम। त्यज मतलब होता है त्यागना। दुर्जन संसर्ग, दुर्जन माने होता है दुष्ट, संसर्ग माने होता है संगति करना, भज माने अनुसरण करना, साधु, साधु का मतलब होता है सज्जन, समागमम, समागमम का मतलब मेल मिलाप करना,
कुरु, कुरु का मतलब करना, पुण्य महोरात्रम, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुण्यम धन आहा धन रात्रम। तो आहा का मतलब पुण्य माने होता अच्छे कर्म करना, आहा मतलब दिन और रात्रम मतलब रात्रि। स्मर, स्मर माने होता है याद करना या स्मरण करना, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो नित्यम धन अनित्याम। नित्यम मतलब होता है उचित और अनित्याम माने होता है अनुचित। दुष्टों की संगति त्याग दो, त्याज दुर्जन संसर्ग, दुर्जनों की संगति त्याग दो। भज साधु समागमम, भज माने अनुसरण करना और साधु माने सज्जनों का अनुसरण करो या सज्जनों से मेल मिलाप करो। दुष्टों की संगति त्याग दो, सज्जनों से मेल मिलाप करो। कुरु पुण्य महो रात्रम, यानी दिन में पुण्य के काम करो और रात्रि में उचित अनुचित को याद करो। अर्थात हमें दिन भर अच्छे कार्य करने चाहिए और रात्रि में उन पर विचार करना चाहिए कि हमने क्या उचित किया और क्या अनुचित किया। एक बार फिर से सुनेंगे। दुष्टों की संगति त्याग दो, सज्जनों से मेल मिलाप करो, दिन में पुण्य कर्म करो और रात्रि में उचित अनुचित को याद करो। अर्थात हमें दिन में अच्छे कार्य करना चाहिए और रात में उन पर विचार करना चाहिए कि हमने क्या उचित किया और क्या अनुचित। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा, त्रिभुवन मुपकार श्रोणी भी पीड़यन्तः परगुण परमाणुन पर्वती कित नित्यम निज हृदय विकसंता संति संता कियंतः। मनसी, मनसी मतलब मन में, वाणी काय माने शरीर में, पुण्य पीयूष पूर्णा पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, त्रिभुवन उपकार श्रोणी भी, इसका मतलब होता है कि उपकारों के द्वारा तीनों लोकों को, प्रीणयन्तः माने प्रसन्न करना। परगुण परमाणुण, परगुण माने होता है दूसरों के, परमाणु यानी दूसरों के अल्प गुणों को। पर्वती कृत, पर्वत के समान बड़ा, नित्यम मतलब सदैव, निज हृदय, निज हृदय माने होता है अपने हृदय में, विकसंता माने प्रसन्न रहना, संता माने होता है सज्जन, कियंता, कियंता माने कितने, संति माने हैं। अब इसका अर्थ लगाएंगे। मन, वाणी और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, मन, वाणी और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, त्रिभुवन मुपकार श्रोणी भी प्रीणयन्तः, प्रीणयन्तः माने प्रसन्न करने वाले, परोपकारों के द्वारा तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले, परोपकारों के द्वारा तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले, परगुण परमाणुन पर्वती कित, नित्यम यानी दूसरों के परमाणु जैसे बहुत छोटे गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा देखकर, दूसरों के परमाणु जैसे बहुत छोटे गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा देखकर और
अपने हृदय में। निज हृदय माने अपने हृदय में। नित्यम माने सदा। विकसंता माने प्रसन्न रहने वाले। और अपने हृदय में सदा प्रसन्न रहने वाले। सज्जन, संता माने सज्जन इस संसार में कितने हैं, अर्थात बहुत कम। कियंता माने होता कितने, अर्थात बहुत कम। एक बार फिर सुनेंगे। मन, वाणी और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए परोपकारों के द्वारा 3 लोकों को प्रसन्न करने वाले, दूसरों के परमाणु जैसे बहुत छोटे गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा देखकर और अपने हृदय से सदा प्रसन्न रहने वाले सज्जन इस संसार में कितने हैं, अर्थात बहुत कम। बस आज के लिए इतना ही। अब पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।